प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है बिहार ज्ञान ऑर्बिट चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के हिंदी, है ना। गोदली भाग 2 पढ़ेंगे। चैप्टर 2 देखते हैं हम लोग। क्या नाम है? 20 के दांत नाम है ना। ये क्या है? तो ये कहानी है। इनके लेखक कौन थे? तो इनके लेखक थे नलिन बिलोचन शर्मा थे, है ना प्यारे बच्चों। तो आप सभी क्लास 10th के छात्र हैं बिहार बोर्ड के, तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और इसमें हम लोग मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखेंगे और सब्जेक्टिव भी देखेंगे, है ना प्यारे बच्चों। ये तुम्हारा हो गया ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो पहले हम लोग 1 मार्क्स क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। किसके अनुसार सेन ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? ठीक है, किसके अनुसार सेन ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खोखा के अनुसार, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, है ना प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? तो ये कहानी कहाँ से लिया गया है? तो सेन साहब के द्वारा ये कहानी कहा गया, ये पंक्ति कहा गई है। महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। किस पाठ की पंक्ति है? तो ये पंक्ति 20 के दांत के है ना। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। मोटर को कोई खतरा हो सकता है, तो किससे हो सकता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खोखा से हो सकता है ना। खोखा के दांत किसने तोड़े हैं? तो खोखा के दांत मदन ने तोड़े। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। सेन साहब की कार की कीमत है, कितनी थी कार की कीमत? तो 7,500 रुपये थी। कितनी थी प्यारे बच्चों? 7,500 रुपये। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म किस ईस्वी मतलब कब हुआ था, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1916 ईस्वी में हुआ था। 20 के दांत शीर्षक पाठ की विधा है, मतलब ये क्या है? ठीक है, निबंध तो नहीं था, ये क्या था प्यारे बच्चों? तो ये कहानी था, है ना। रेखा चित्र भी नहीं था, डायरी ये भी नहीं था। सेन साहब की आंखों का तारा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? खोखा, है ना। खोखा जो उनका बेटा था, वो मतलब उनके लिए क्या थे? आंखों के तारा थे। सेन साहब अपने पुत्र खोखा को बनाना चाहते थे, क्या बनाना चाहते थे? तो वो बिजनेस और इंजीनियर बनाना चाहते थे, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन थे या कौन है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नलिन बिलोचन शर्मा। सीमा, रजनी, आभा, शेफाली, आरती, पांचों किसकी बनी थी? तो पांचों ये बनी थी खोखा के, है ना प्यारे बच्चों। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो मदन के लिए मतलब मारपीट ये तो होते ही रहता था उसके साथ, तो मार खाना मामूली बात थी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? तो यह कथन सेन साहब का, है ना। सेन साहब की 5 लड़कियां कैसे थी? तो सेन साहब की 5 लड़कियां सुशील थी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया? तो ये लिया गया था 20 के दांत से, और उसके अन्य कहानियां भी थी, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 सही आंसर हो जाएगा। वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है? तो वाकिफ शब्द का अर्थ होता है परिचित। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। मदन किसका बेटा था? तो मदन किसका बेटा था प्यारे बच्चों? इसका जवाब दो कमेंट में, तो आप सभी लोग जवाब देना, ठीक है। कहानी पढ़े तो आसानी से जवाब दे दो, किसका बेटा था? तो ये गिरधर का बेटा था। लेखक नलिन बिलोचन शर्मा की माता का क्या नाम था? तो ये रत्नावती शर्मा नाम, है ना। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी। नलिन बिलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो इनके अनुसार क्या था इस कहानी में? महल वाले जीतते हैं, है ना। रस्क शब्द का अर्थ क्या है? तो रस्क शब्द का अर्थ होता है ईर्ष्या। क्या होता है प्यारे बच्चों? ईर्ष्या। ईर्ष्या का मतलब होता है जलन वगैरह मतलब करना, है ना। किसी दूसरे को देखो जलना। मदन पड़ोसियों के आवारा गर्दे छोकरों के साथ, यहाँ पे क्या होगा? बीज नहीं, क्या होगा? साथ होगा, है ना प्यारे बच्चों। क्या होगा? साथ। क्या कर रहा था? तो वो लट्टू नचा रहा था। क्या कर रहा था प्यारे बच्चों? तो लट्टू नचा रहा था। चलो ठीक है, इसका मोस्ट वीवीआई 2 मार्क्स क्वेश्चन देखते हैं। खोखा किन मामलों में अपवाद था, है ना प्यारे बच्चों। खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेन साहब की 5 बेटियां थी, बहुत समय तक उन्हें पुत्र नहीं हुआ था। जब पति पत्नी दोनों बूढ़े हो चुके थे और संतान की कोई उम्मीद नहीं बची थी, तब खोखा का जन्म हुआ। इसलिए खोखा जीवन के नियमों का
अपवाद था। वह घर के नियमों का भी अपवाद था, क्योंकि उसको बहुत प्रेम दुलार से मतलब पाला गया था और मिला भी, है ना। 20 के दांत कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दे। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही ये सब VBI क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन कितना बार रिपीट किया एग्जाम में? 3 बार रिपीट किया बिहार बोर्ड के एग्जाम में। तो इसका उत्तर पढ़ते हैं हम लोग। 20 के दांत कहानी का नायक मदन है। कहानी में सबसे अधिक घटनाएं मदन के साथ होती है। अन्याय सहने के बाद भी जब मदन खोखा के दांत तोड़ देता है, तब उसके साहस दिखाई देता है। मदन में सहनशीलता, साहस और आत्मसम्मान के गुण है, इसलिए वह इस कहानी का नायक है। मतलब वो सहन शक्ति कर सकता। कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था? इस प्रसंग के माध्यम से लेखक क्या दिखाना चाहते हैं? ये भी क्वेश्चन प्यारे बच्चों मोस्ट VBI क्वेश्चन है। ये भी एग्जाम में कितना बार रिपीट किया गया? 3 बार रिपीट किया है। तो कासू और मदन के बीच झगड़ा खेलने की बात पर हुआ, है ना प्यारे बच्चों? किस बात पर हुआ था? तो खेलने की बात को लेकर बात मतलब विवाद हो गया था। मदन अपने साथियों के साथ खेल रहा था और कासू भी खेलना चाहता था, लेकिन मदन ने उसे खेलने से क्या कर दिया? मना कर दिया। इस पर कासू ने मदन को धक्का दिया और झगड़ा हो गया। इस प्रसंग से लेखक यह दिखाना चाहते हैं कि बच्चों में भी बड़ों जैसी क्या होती है? तो ईर्ष्या होती है, मतलब जलन, ये सब चीजें होती है। अधिकार की भावना होती है। साथ ही यह भी कि छोटे बच्चे भी अन्याय का विरोध करते हैं। ठीक है, मतलब उनके खिलाफ जो भी कुछ होता है ना, तो वो भी मतलब शिकायत वगैरह जो भी होता है वो करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो बिहार ज्ञान ऑर्बिट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, है ना प्यारे बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।